हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर। मैं लेट्स क्रैक इट विद केडी सर यूट्यूब चैनल पर आप सब स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स जो कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चैप्टर हमने शुरू किया है ट्राइंगल्स, और इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और थ्योरम का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हमारे 10th के सिलेबस में जो हम ट्राइंगल्स पढ़ते हैं इसमें सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ते हैं, तो ये जो थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं ये भी सिमिलरिटी पे बेस्ड है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने सिमिलरिटी को सीखा, सिमिलरिटी पे बेस्ड जो बीपीटी को सीखा, और उसके साथ साथ कुछ दो थ्योरम और सीखी थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए इसी वीडियो के, और लिंक वहां पर दिए गए हैं, उन लिंक पे जाकर के पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आपको ये लेक्चर और अच्छे से समझ आए। तो शुरू करते हैं आज का ये चीज़। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि बेटा सिमिलरिटी जो होता है, सिमिलरिटी यानी कि अगर आपको गिवन है कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट, तो आपको ये चेक करने के लिए आपको 3 रूल्स पता होते हैं, और तीनों रूल्स जो हैं कुछ इस टाइप से थे। फर्स्ट वन वाज ट्रिपल एस, यानी कि गिवन टू ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो इक्वल है या साइड्स का इक्वल प्रोपोर्शनल है तो हम बोल सकते हैं कि बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। एंड सेकेंड वन हमने पढ़ा था SAS, यानी कि अगर गिवन टू ट्राइंगल्स की एक एंगल इक्वल है और वो एंगल के इंक्लूडिंग जो दो साइड्स हैं उनका रेशियो भी इक्वल है, तो हम बोलेंगे बाय रूल SAS बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। एंड थर्ड वन हमने पढ़ा था ट्रिपल ए, यानी कि गिवन टू ट्राइंगल्स के अगर तीनों के तीनों एंगल इक्वल हैं, इनफैक्ट दो एंगल भी अगर इक्वल हैं, तो आप बोलेंगे दीज टू गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, यानी कि पहले एक लेक्चर के अंदर हमने डबल ए या ट्रिपल ए बेस्ड जो थ्योरम थी, यानी कि इसका प्रूफ देखा था। लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था ट्रिपल एस पे बेस्ड जो थ्योरम थी उसे देखा था, और इसके अंदर हम देखने जा रहे हैं SAS रूल को, इसी के बेस्ड थ्योरम है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ये थ्योरम। ठीक, तो SAS अगर आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे तो आपको दिया गया है एनसीईआरटी बुक के अंदर थ्योरम नंबर 6.5 नेम से दिया गया है, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये SAS क्राइटेरिया जो है सिमिलरिटी का उसकी थ्योरम है। तो अगर सबसे पहले मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो आपको स्टेटमेंट क्या गिवन है? स्टेटमेंट गिवन है इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल is equal to one angle of other triangle and sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar। ठीक, मीन्स व्हाट? मीन्स ये कि अगर एक ट्राइंगल है, सपोज कीजिए मैंने इसे बोला ABC, और दूसरा एक ट्राइंगल है जिसका नेम है DEF। मैं इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। तो यहां पर कहने का मीनिंग ये है, सपोज करो A एंगल D एंगल के इक्वल है, और इस एंगल को इंक्लूडिंग जो दो साइड्स है, देखो ये एंगल इस साइड और इस साइड से मिलके बना है, और ये एंगल इस साइड से मिलके बना है। मींस अगर आपको पता है A एंगल इक्वल्स टू है D, और AB साइड का रेशियो DE साइड के साथ जो रेशियो है वही AC का DF के साथ रेशियो है, यानी कि वो प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर ये साइड का रेशियो इसके साथ, ये साइड का रेशियो इसके साथ, और बीच का एंगल इक्वल है, तो दीज बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर? ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। तो आइए शुरू करते हैं इसका प्रूफ। ठीक, तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट को एक बार के लिए साफ कर दे रहा हूं, यहां से मिटा दे रहा हूं। ठीक, देखते हैं प्रूफ। बेटा प्रूफ बहुत आसान होते हैं,
ठीक है। और ये जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्वेश्चंस को हैंडल करने की अप्रोच समझ में आती है। मींस अगर आपको इनके प्रूफ पता हो तो जिस तरीके से इनके प्रूफ करते हैं उसी तरीके से क्वेश्चंस को भी हैंडल करने की हमारे अंदर एक, वो बोलते हैं ना, एक अंदर से फीलिंग्स या एक अप्रोच जनरेट होती है कि भाई किस तरीके से हमें प्रश्न को या दिए गए क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो देखना जरा, सपोज दैट अगर आप बोलें तो यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या था इस थ्योरम के अंदर, तो गिवन ये था कि अगर एक ट्राइंगल ABC है सपोज कीजिए, और दूसरा एक ट्राइंगल है, और दैट ट्राइंगल इज, मैं यही नीचे बना दे रहा हूं, एंड दिस ट्राइंगल इज सपोज कीजिए DEF है। ठीक, आपको गिवन क्या है, तो सबसे पहले तो गिवन नोट कर लें। गिवन है वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, वो कौन है, यानी कि ये इस एंगल के बराबर है। सेकेंड थिंग जो गिवन है दैट इज AB बाय DE इज इक्वल्स टू AC बाय DF, AB बाय DE इज इक्वल्स टू AC बाय DF। ये दो चीजें आपको गिवन, ठीक है। और आपको यहां से प्रूव क्या करना है, तो आप बोलेंगे टू प्रूव, आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ठीक है। तो यहां पे आपको प्रूव करना है ABC के सिमिलर क्या होना चाहिए, DEF, ठीक। तो हम इसे देखते हैं। यहां पर कंस्ट्रक्शन जो है आपका, अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो बेटा कंस्ट्रक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप आपका कंस्ट्रक्शन में होगा, आप यहां पे एक पॉइंट P लेंगे और बोलेंगे कि कट किया है आपने किसको, DP को, किसके इक्वल्स टू AB के इक्वल, ठीक। और सेकंड थिंग जो है दैट इज आपने कट किसको कर रखा है, तो आप बोलेंगे यहां पे Q, DQ, तो आप बोलेंगे एंड DQ, ये DQ किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू है AC। फिर करेंगे आप ज्वाइन कर देंगे किसको, P एंड Q, P और Q को ज्वाइन कर देंगे। यहां तक तो प्रीवियस टू थ्योरम्स में भी यही किया था आपने, और उसी अप्रोच से भी हम इसी को प्रूव कर रहे हैं, वही अप्रोच है हमारी, ठीक है। नाउ जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका वो बिल्कुल ये कि आपको पता है कि आपको क्या AB बाय DE इक्वल्स टू AC बाय DF गिवन है कि नहीं है, ठीक है, गिवन है, मैंने ऊपर लिख दिया ये गिवन है। तो आपको पता है कि यहां पर अगर मैं बोलूं क्योंकि AB इक्वल्स टू DP एंड अगर मैं AC की बात करूं तो इक्वल्स टू DQ, क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन है कि नहीं है भाई, आपने कट तो किया DP को AB के इक्वल और DQ को किसके, AC के। तो यहां पर आप AB की जगह लिख देंगे DP अपॉन DE इक्वल्स टू DQ अपॉन DF, क्लियर। अब हम इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे, ठीक है। तो जब हम रेसिप्रोकल लिखेंगे DP अपॉन DE का, तो ये हो जाएगा बेटा DE अपॉन DP इक्वल्स टू DF अपॉन DQ, ठीक है। अब बोलेंगे सब्ट्रैक्टिंग वन बोथ साइड, दोनों साइड से अगर आपने एक सब्ट्रैक्ट किया तो आप बोलेंगे DE अपॉन DP माइनस 1 इक्वल्स टू DF अपॉन DQ माइनस 1, ठीक है। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि माइनस करना है, तो देखना बेटा DP अपॉन DE है और DQ अपॉन DF है। अगर आपने BPT का कन्वर्ज अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, या BPT को भी अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल होती थी तो तीन रिजल्ट डिफाइन होते थे, DP अपॉन PE इक्वल्स टू DQ अपॉन QF, सेकेंड DE अपॉन DP इक्वल्स टू DF अपॉन DQ, थर्ड DE अपॉन PE इक्वल्स टू DF अपॉन QF। तो ये तीनों थे रिजल्ट। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, DP अपॉन DE, तो मैं इसे DP अपॉन PE में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहा हूं। तो DP अपॉन
पीई करने के लिए मेरे को डीई में से डीपी घटाना पड़ेगा, तो डीई में से डीपी घटाने का है कि यहाँ पे -1 लेंगे तो ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा डीई माइनस डीपी बाय डीपी इक्वल्स टू डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन में डी क्यू। ठीक, डीई में से डीपी गया तो पीछे क्या बचा बेटा, पीई, तो आप बोलेंगे पीई अपॉन डीपी इक्वल्स टू डी एफ में से डी की गया तो क्या बचा, क्यू एफ अपॉन में डी क्यू, या फिर उल्टा करूं तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन पीई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, और यही कौन बोलता था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कि अगर ये दो साइड्स का रेशियो इक्वल है तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन ई एफ यानी कि बेस, तीसरी जो थर्ड लाइन है, थर्ड साइड है, उसके क्या होगी बेटा, पैरेलल। तो आप बोलेंगे पी क्यू इज पैरेलल विद ई एफ, कैसे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्स यही बोलता था। ठीक है, तो यहां पे पी क्यू को आप ई एफ के पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्लियरली दिख रहा है अगर ये पैरेलल है तो पी एंगल ई के इक्वल होगा, तो इसीलिए आप बोलेंगे एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल F, तो एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल F। क्लियर? नाउ अब आप ABC ट्राइंगल और DPQ ट्राइंगल दोनों पे एक बार फिर नजर दौड़ाइए। सर ये एंगल इस एंगल के बराबर था, सर ये साइड इस साइड के इक्वल है, सर ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो आप एक बात बताओ, ये दो साइड्स इक्वल हैं और बीच का एंगल भी इक्वल है, तो बाय SAS रूल ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर आपने कॉन्ग्रेंसी को नहीं पढ़ा तो मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो ट्राइंगल चैप्टर के वेरी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन के अंदर ही कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के बारे में एक अच्छा सा लेसन दिया था, प्लीज आप जाइए उसे जरूर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू डी पी है, ए सी इक्वल्स टू क्या, डी क्यू है, ए डी के बराबर है। ठीक है, तो आप बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू क्या क्या है, आप बोलेंगे कि ए बी बराबर डी पी, ठीक, और ए सी बराबर डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन, क्या है बेटा, कंस्ट्रक्शन से इक्वल है। ठीक है, और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, ये क्या है बेटा, गिवन, सो बाय SAS ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट। अब कॉन्ग्रेंट का साइन आपको याद होगा, दो इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू लगा करके ऊपर यहाँ पे इस तरह से कर देना है, तो ए बी सी इक्वल्स टू ये हो जाएगा यहाँ पे डी पी क्यू। ठीक है, और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और पी क्यू बी सी के इक्वल होगी। तो यहां पर मैं लिखूंगा क्या, बाय CPCT corresponding parts of congruent triangle, angle B equals to angle P, angle C equals to angle Q। नाउ आपको देखो P इक्वल्स टू E था और यहाँ P इज इक्वल्स टू क्या है, B। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चुकी P इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे E था, तो आप बोलेंगे इसीलिए P इक्वल्स टू E, P इज इक्वल्स टू B, तो आप बोलेंगे B इज इक्वल्स टू E, फर्स्ट थिंग। ठीक, नाउ सेकेंड थिंग, आपको एक बात बताओ, C इक्वल्स टू Q है और यहाँ Q इज इक्वल्स टू F है कि नहीं है? भाई ये Q इसके इक्वल है और ये Q C के इक्वल है, इसका मतलब C F के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे Q इक्वल्स टू है F और Q इक्वल्स टू क्या था, C था, दैट्स वाई आप बोलेंगे कि C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F, ये सेकेंड। ठीक, और A इक्वल्स टू D ये आपको गिवन है, थर्ड है कि नहीं है? तो देखो A इज इक्वल्स टू D, A इक्वल्स टू D, B इक्वल्स टू E, ठीक, C इक्वल्स टू क्या, F हो गया। ठीक है, तो
A इक्वल्स टू डी, बी इक्वल्स टू ई, सी इज इक्वल्स टू एफ, तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो आप बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज, यहां पर थोड़ी जगह कम है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, क्यों? बाय ट्रिपल ए, जो कि हमने लास्ट से लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल्स का तीनों के तीनों एंगल इक्वल हो गए, दैट्स व्हाई दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान था, यही अप्रोच हमने लास्ट 2 थ्योरम में यूज की थी, सेम अप्रोच के साथ हमें इससे हल किया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स के अंदर, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, और दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।